वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज मैं आपको जो एक्सरसाइज 4.3 के कुछ सम्स बच गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन 6 से आज जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग बच गए हैं एक्सरसाइज 4.3 के, उसको मैं आज कंप्लीट करता हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अब जानते हो रेक्टेंगल में दो चीज़ होते हैं, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। इसमें उसी को शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड करके डिनोट किया गया है। हम भी वैसे ही लेट करेंगे शॉर्टर साइड एंड लार्जर साइड या लॉन्गर साइड। तो इसमें कह रहा है कि जो लॉन्गर साइड है यानी लार्जर साइड है वो शॉर्टर साइड से 16 ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड जो है वो 30 ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, और जो डायगोनल्स हैं वो 60 ज़्यादा है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट करके फिर इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें? सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स, मीटर भी लिख सकते हो, एक्स मीटर। तो लार्जर साइड क्या हो जाएगा? तो लार्जर साइड होगा जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि लार्जर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से 13 ज़्यादा है, 30 मोर। 30 मोर मतलब क्या? 13 ज़्यादा। लार्जर साइड इक्वल्स हो जाएगा x प्लस 30 मीटर्स। सिमिलरली डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल इक्वल्स हो जाएगा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 मोर, x प्लस 60। जैसे कि आप रेक्टेंगल में जानते हो, रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसे ही होगा। ये मान लो डायगोनल है, ये लार्जर साइड हो गया, ये x प्लस 30 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये जो डायगोनल आप देख रहे हो ये हो जाएगा x प्लस 60। फिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए फिगर बना दिया। अब आप जानते हो कि रेक्टेंगल का जो एवरी एंगल होता है, ईच एंड एवरी एंगल, वो 90 डिग्री होता है। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो डायगोनल हमारा x प्लस 60 है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करके सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। जो ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसके बाद हम उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो या फिर क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। इसका जब हम सॉल्व करेंगे x प्लस 60 का, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो, या सीधा आप x प्लस 60 को x प्लस 60 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। चाहो तो एक एक्स स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? इधर आपके पास बच जाएगा 120x
प्लस 3600 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ये कब बचेगा? जब हम एक जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको कैंसिल कर लेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, तब ऐसा बचेगा। अब सबको एक तरफ ले आओ, इन सबको भी हम इधर अगर ले आएंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल्स 0। अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 120 में 60 माइनस कर लेंगे तो 60x बच जाएगा। सिमिलरली 3600 में अगर आप 900 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? 2700 इक्वल्स 0। यही हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे मिडिल टर्म स्प्लिट जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, इस तरह करना पड़ेगा कि उसका सम जो है माइनस 60x हो जाए और उसका जो प्रोडक्ट है वो 2700 हो। तो 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स 0। अब इसमें अगर हम कॉमन ले लें, x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 90, सिमिलरली 30 कॉमन ले लेंगे, इधर भी बच जाएगा x माइनस 90। ये हो जाएगा x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल्स 0। इस दोनों से अगर हम सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू एक आ जाएगा 90 और एक आएगा माइनस 30। जैसे जीरोज निकालते हैं वैसे रूट्स निकाल लेंगे, एक 90 आएगा और एक माइनस 30 होगा। साइड जो होगा वो कभी माइनस में नहीं होगा, इसीलिए x का जो वैल्यू होगा वो 90 होगा। x हमने क्या लेट किया है? सॉर्टेड साइड लेट किया है, तो सॉर्टेड साइड जो का जो लेंथ होगा, द सॉर्टेड साइड इक्वल्स हो जाएगा 90 मीटर और जो लार्जर साइड है वो हो जाएगा x प्लस 30 है। x की जगह आप 90 लिख लोगे प्लस 30, 90 प्लस 30 होता है 120 मीटर। यही हो गया लार्जर साइड और शॉर्टर साइड, यानी साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, दो नंबर्स हैं, एक नंबर हमें लेट करना पड़ेगा, लेट लार्जर नंबर लेट द लार्जर नंबर बी x। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है, स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, वही हम लिख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल्स 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इट मीन्स 8x। हमारे पास लार्जर नंबर भी हो गए, हमारे पास स्मॉलर नंबर नहीं हुआ, हमारे पास स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर जब करेंगे वो इक्विवेलेंट होगा 8x के। अब क्वेश्चन का जो फर्स्ट लाइन कर रहा था उसमें कह रहा था द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो स्मॉलर का तो स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है 8x, लार्जर जो उसका हम स्क्वायर कर लेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर ही 8x है, इसीलिए हमने 8x लिख दिया, इक्वल्स 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है
कि लार्जर का स्क्वायर करके उसमें स्मॉलर के स्क्वायर को माइनस करेंगे, यानी उसका डिफरेंस करेंगे तो 180 आएगा। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस 180 हो जाएगा। इक्वल 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। एक्स स्क्वायर माइनस 8x के बदले क्या लिखेंगे हम, 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल 0। अब इसमें अगर हम कॉमन लें तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 18। सिमिलरली इधर अगर हम 10 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा x माइनस 18। x माइनस 18 कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा आपको x प्लस 10 इक्वल्स 0। x का जो एक वैल्यू होगा वो 18 होगा और दूसरा जो होगा वो माइनस 10 होगा। तो हमारा जो लार्जर नंबर होगा, हमने x लेट किया है, तो लार्जर नंबर हमारा 18 हो जाएगा। लार्जर नंबर इक्वल्स 18, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर पहले 18 आप लिख लो, फिर स्मॉलर नंबर निकलेगा। आपको पता है कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्विवेलेंट है, 8x के। 8 इंटू एक्स का वैल्यू अगर हम पुट कर लेंगे तो 18 हो जाएगा। इट मीन्स 144 के इक्विवेलेंट है क्या, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। अगर इसको रूट निकालोगे 14 का, प्लस माइनस 12 आ जाएगा, यानी ये स्मॉलर नंबर हमारा +12 और -12 हो सकता है। इसी तरह से ये दोनों मेरे आंसर हो गए, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो इसमें लेट करना पड़ेगा, let the speed of the train be x, let speed of the train be x km per hour। अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 km, यानी डिस्टेंस गिवन है कि 360 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बिन 5 km पर आवर मोर, यानी जो न्यू स्पीड हो जाएगा इक्वल्स x प्लस 5 km। अब आपके पास दो स्पीड हो गया, एक x किलोमीटर पर आवर, और बाद में जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है ट्रेन की, तब न्यू स्पीड जो होती है वो x प्लस
5 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में हमें टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टाइम का फार्मूला आपको पता है, टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपके पास स्पीड भी गिवन है, आपके पास डिस्टेंस भी गिवन है। डिस्टेंस क्वेश्चन में कह रहा है कि 360 km है। तो दोनों कंडीशन में हम टाइम निकाल लेंगे। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगी, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा होगी। तो टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? 360 है, 360 अपॉन एक्स, और दूसरा जो टाइम हमारा होगा वो होगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिस्टेंस, जो टाइम है हमारा, जब स्पीड बढ़ जाएगी ट्रेन की तो टाइम 1 आवर लेस हो जाएगा। तो इस दोनों टाइम का जो डिफरेंस होगा वो 1 आवर का होगा, इसीलिए हम लिख लेंगे इक्वल टू 1। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स इक्वल्स 1। 360 को अगर आप x से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 360x प्लस 360 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 360x अपॉन x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स 1। अब 360x और 360x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स 1। अब इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स 1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको आप किसी भी मेथड से, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स 0। एक्स यहाँ कॉमन हो जाएगा, x प्लस 45, सिमिलरली इधर 40 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी बच जाएगा x प्लस 45। तो ये आपको हो जाएगा x प्लस 45 x माइनस 40 इक्वल्स 0। x का दो वैल्यू इससे फाइंड आउट हो जाएगा, -45 एंड 40। जैसा कि आप जानते हो किसी भी ट्रेन की स्पीड माइनस में नहीं हो सकती है, इसीलिए जो स्पीड होगा वो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए 40 km/h होगा। तो हम लिख लेंगे द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 km/h। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 मिक्स्ड 3/8 hours। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दोनों जो टैप है उसका टाइम फाइंड आउट करना है कि वो सेपरेटली टैंक को कितने आवर्स में फिल कर सकती है। तो हम इसमें भी लेट कर रहे हैं, लेट टाइम टेकन बाय लेट टाइम टेकन बाय a smaller pipe
fill the tank be x hours. Let time taken by a smaller pipe be x hour. Similarly, time taken by larger pipe क्वेश्चन कर रहा है कि लार्जर पाइप जो 10 आवर्स कम टाइम लेती है, तो ये हो जाएगा x माइनस 10। हमने दोनों लेट कर लिया, स्मॉलर पाइप का भी और लार्जर पाइप का भी। स्मॉलर पाइप मीन्स क्या, वो पाइप जिसका जो डायमीटर है वो स्मॉलर है, और लार्जर पाइप मीन्स क्या, जिसका डायमीटर जो है, जिस टेप का डायमीटर जो है वो लार्जर है। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलके 9 मिक्स 3/8 आवर्स में उस टैंक को फिल कर लेती है। तो 8 अगर x आवर में फिल करती है तो 1 आवर का काम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। स्मॉलर पाइप 1/x आवर्स में, और सिमिलरली लार्जर पाइप का जो होगा वो होगा 1/x माइनस 10। एक का हो जाएगा 1/x, एक का हो जाएगा 1/x माइनस 10। ये क्या हुआ, समझ में आया? हमें ये पता चल गया कि x आवर्स में टैंक को फिल कर रही है, तो 1 आवर का वर्क क्या हो जाएगा, 1 आवर का वर्क होगा 1/x। सिमिलरली लार्जर पाइप का जो 1 आवर का वर्क होगा वो होगा 1/x माइनस 10। तो दोनों मिल के जो फिल करेगी, यानी x का भी रेसिप्रोकल हो गया और x माइनस 10 का भी रेसिप्रोकल हो गया, जब हम 1 आवर का वर्क फाइंड आउट करते हैं तब। सिमिलरली उसमें कह रहा है कि 9 मिक्स 3/8 आवर्स में फिल करती है, तो 9 मिक्स 3/8 का अगर सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8, यानी इतना आवर्स में वो फिल कर लेती है किसको, टैंक को। तो 1 आवर का वर्क इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 1 आवर का वर्क हो जाएगा 8/75, इसीलिए हम इधर लिख लिए 8/75। ये भी 1 आवर वर्क है, ये भी 1 आवर का काम है कि 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। अब x इंटू एक्स माइनस 10, इधर x माइनस 10 प्लस x इक्वल्स 8/75। x और x 2x हो जाएगा, 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स 8/75। इसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 75 इंटू 8 इंटू एक्स पहले कर लेते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल 75 इंटू 2 150x माइनस 75 इंटू 10 750 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल्स 0। अब अगर इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर 150 और माइनस 80, ये दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स 0। चाहो तो आप इस इक्वेशन को कम भी कर सकते हो डिवाइड करके, नहीं तो डायरेक्ट इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप लिख सकते हो 8x स्क्वायर माइनस 230 को हमें 2 पार्ट्स में करना है, तो ये हो जाएगा 200x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल 0। इधर 8x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपको x। 8 से अगर आप 200 में डिवाइड करोगे तो 25 हो जाएगा। सिमिलरली इधर आपको 30 कॉमन हो जाएगा, या x बचेगा। 30 से अगर आप 750 में डिवाइड करोगे तो ये 25 आएगा।
माइनस इसलिए हो गया क्योंकि हमने माइनस कॉमन ली। जब भी हमें माइनस कॉमन लेंगे तो आगे के जो भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, उस साइन का रेसिप्रोकल होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम x माइनस 25 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8x माइनस 30 इक्वल 0। इससे अगर सॉल्व कर लेंगे तो x का एक वैल्यू 25 आएगा, दूसरा वैल्यू आएगा 30/8। तो 30/8 एक 25 आंसर आया, दूसरा 30/8। अगर 30/8 को 30 में 8 से डिवाइड करके डेसिमल निकालोगे तो 3.75 के आसपास आ जाएगा। अगर हमें स्मॉलर पाइप का टाइम 3.75 लेंगे तो लार्जर का क्या हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। माइनस में टाइम नहीं आ सकता है, तो x का जो वैल्यू हम लेंगे वो 25 लेंगे। देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप इक्वल्स हो जाएगा 25 आवर्स। अब टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप इक्वल्स हो जाएगा x माइनस 25 है, x हमारा 25 है, 25 माइनस 10 यानी 15 आवर्स। यानी तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एक 25 आवर्स, दूसरा 15 आवर्स। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. दोनों ट्रेन के हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने हैं। पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन be x km per hour. Similarly, average speed of express train equals x plus 11 km पर आवर। x प्लस 11 क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 1 आवर कम टाइम लगता है कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। दोनों कंडीशन में हम सबसे पहले टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम निकालेंगे तो पैसेंजर ट्रेन के लिए हमारे पास स्पीड x दिया हुआ है, डिस्टेंस दोनों के लिए 132 ही है, तो हो जाएगा 132 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जब हम एक्सप्रेस ट्रेन का निकालेंगे टाइम तो ये हो जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन का जो डिस्टेंस है 132 है, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है लेकिन दोनों का स्पीड डिफरेंट है। अब कह रहा है दोनों के टाइम में 1 आवर का डिफरेंस है, इसीलिए इक्वल टू, दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वल टू 1 लिख लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसा हम लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे, पहले एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 11, ये हो जाएगा आपको 132 को x प्लस
11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 132 इंटू एक्स कर लेंगे पहले हम। तो 132 इंटू एक्स कितना होगा, 132x प्लस 11 से आपको 132 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1452 माइनस 132x इक्वल्स 1। अब 132x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1452 अपॉन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स 1। अगर इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स 1452। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स 0। 44 और 33 को आप माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 1452 आ जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लेंगे हम x, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 44x, सॉरी x प्लस 44, x नहीं बचेगा क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया। हमारा क्या बच जाएगा x प्लस 44, और इधर हम क्या कॉमन लेंगे, इधर हम 33 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी बच जाएगा x प्लस 44 इक्वल 0। एक हमारे पास आ जाएगा x प्लस 44, क्योंकि दोनों जगह हमने फिर से कॉमन ले लिया। यहाँ बच जाएगा x माइनस 33। अब इससे जब हम x का जीरोज निकालेंगे, x का रूट्स निकालेंगे, एक आंसर आ जाएगा -44 और दूसरा आंसर आ जाएगा 33। ट्रेन, किसी भी ट्रेन, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो या एक्सप्रेस ट्रेन हो, किसी की स्पीड जो होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसीलिए माइनस वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे। यानी एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स हो गया 33 km पर आवर। ये पैसेंजर ट्रेन की होगी। अब एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगा x प्लस 11 है, x की जगह 33 प्लस 11 कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 44 km पर आवर। यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 44 km पर आवर हो गया, और जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर। अब जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, वो है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। हमें दोनों स्क्वायर्स के साइड्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम एक का साइड लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर भी x मीटर, x मीटर लेट कर लेते हैं। फर्स्ट स्क्वायर का साइड हमने x लेट कर लिया, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, मीटर भी लिख सकते हो आप। पेरीमीटर इक्वल्स क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4x हो जाएगा। पेरीमीटर जो हमने निकाला है वो फर्स्ट स्क्वायर का ही निकाला है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 है।
दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो 24 है। तो वही हम लिख लेते हैं 4x माइनस पेरीमीटर ऑफ P फॉर पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर का हमें ना तो साइड पता है ना पेरीमीटर पता है। 4x माइनस पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 24, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 है। तो फर्स्ट का पहला जो हमारा स्क्वायर था, मान लो वो स्क्वायर है जिसका साइड ज़्यादा है, पेरीमीटर भी उसका लार्जर है, तो उसका साइड हमने एक्सलेट कर लिया तो पेरीमीटर 4x हो गया, क्योंकि पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अब कह रहा है दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो 24 है। फर्स्ट का तो पेरीमीटर में पता था 4x, सेकेंड का नहीं पता था तो मैंने लिख दिया माइनस पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स 24। अब क्या करेंगे हम, 4x 24 किधर ले आएंगे, माइनस 24 इक्वल्स हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो साइड चेंज होगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे हम पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम पेरीमीटर तो निकल गया, साइड अगर निकालें हम, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, पेरीमीटर निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम साइड निकालते हैं, अगर हमारे पास पेरीमीटर गिवन है तो हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं। पेरीमीटर हमारा क्या है 4x माइनस 24, इसमें हम क्या कर लेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से जब आप डिवाइड करोगे, चाहो तो ऊपर 4 कॉमन ले सकते हो, तो बच जाएगा x माइनस 6 अपॉन 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस 6 हो गया। x माइनस 6 क्या हो गया, साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों स्क्वायर का साइड फाइंड आउट हो चुका है। अब जो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन कह रहा है, क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। एरिया स्क्वायर का निकालना आप जानते होगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो पहले का अगर हम एरिया निकालेंगे, पहले का साइड हमारा x है, तो x का x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे स्क्वायर का जब हम एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6। दोनों का जब हम सम करेंगे तो वो हो जाएगा 468, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, 468 को भी आप इधर ही ले आओ, इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 468 में आपको 36 माइनस करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 432। अब इसे चाहो तो 2 से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल्स 0। यहाँ आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बाय 2 इन बोथ साइड्स। अब आप इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल्स 0। 18 में अगर आप 12 माइनस कर लोगे तो 6x आ जाएगा, और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ जाएगा। अब इसमें x कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा x माइनस 18, और इधर 12 कॉमन ले लेंगे, ये भी x माइनस 18 रह जाएगा इक्वल्स 0। x माइनस 18 कॉमन ले लो आप, इधर बच जाएगा x प्लस 12 इक्वल 0। x का जो आंसर आएगा एक 18 आ जाएगा और एक माइनस 12 आएगा। तो किसी स्क्वायर की साइड जो होगी वो माइनस 12 नहीं होगी, इसीलिए x जो हमारा होगा वो 18 होगा। तो साइड ऑफ
फर्स्ट स्क्वायर हो जाएगा वो 18 मीटर हो जाएगा, और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर जो कि हमने x-6 फाइंड आउट किया था, उसमें अगर हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो x की जगह 18 - 6 इक्वल्स 12 मीटर होगा। यानी एक साइड, एक स्क्वायर की साइड जो होगी वो 18 मीटर होगी और दूसरे स्क्वायर की साइड 12 मीटर होगी। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया।